ब्रह्मा जी के एक दिन को कल्प कहा जाता है और यह कल्प 1000 महायुगों से मिलकर बनता है। एक महायुग में 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग व कलयुग। क्या आप जानते हैं इन चारों युगों में आत्म साक्षात्कार यानी ईश्वर को जानने की विधियां अलग अलग है और ये विधियां केवल उसी युग में संभव है जिसके लिए यह बताई गई है। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल लॉर्ड कृष्ण भक्ति में आप सभी का स्वागत है। हमारे समस्त वैदिक सनातन शास्त्र यह पुष्टि करते हैं कि हमें परम तत्व परम सत्य श्री विष्णु का ध्यान करना चाहिए, किंतु विभिन्न युगों के लिए ध्यान करने की विधियां भी भिन्न भिन्न बताई गई है। यौगिक विधि यानी ध्यान योग केवल सतयुग में संभव थी। उस समय मनुष्य की उम्र हजारों वर्ष होती थी। तब ऋषि महात्मा एकांत स्थान में जाकर ध्यान योग के माध्यम से ईश्वर व आत्मा का साक्षात्कार करते थे। यह प्रक्रिया लंबे समय तक चलती थी। उदाहरण के लिए महान योगी महर्षि वाल्मीकि जी ने 60,000 वर्षों तक ध्यान किया था। यह विधि इस समय में संभव नहीं है क्योंकि मनुष्य की आयु इस युग में मात्र 100 वर्ष ही रह गई है और इतने कम समय में ध्यान योग के द्वारा ईश्वर का साक्षात्कार करना संभव नहीं है। अगले युग यानी त्रेता युग में साक्षात्कार की विधि वेदों में बताए गए विभिन्न प्रकार के ज्ञान अनुष्ठान करना बताया गया है। इन अनुष्ठानों को करने के लिए भी मनुष्य को कई दिनों तक कठोर उपवास व तपस्या करनी पड़ती थी। तत्पश्चात द्वापर में आत्म साक्षात्कार की विधि मंदिर में अर्चा विग्रह की पूजा अर्चना करना बताया गया है, किंतु वर्तमान युग यानी कलयुग में उसी फल यानी ईश्वर साक्षात्कार को हरि कीर्तन अर्थात भगवान श्री हरि श्री कृष्ण के कीर्ति गान की विधि के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं कि कल जुग जोग न यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना, सब भरोस तजी जो भज राम ही, प्रेम समेत गाव गुण ग्राम ही। भावार्थ, कलयुग में न तो योग और यज्ञ है और न ही ज्ञान है, भगवान राम का गुणगान ही एकमात्र आधार है। अतएव सारे भरोसे त्याग कर जो भगवान राम को भजता है और प्रेम सहित उनके गुण समूहों को गाता है, वही इस कलयुग को पार कर सकता है और ईश्वर का साक्षात्कार कर सकता है। श्री चैतन्य चरितामृत में भी है एक श्लोक आया है, हरेर नाम हरेर नामेव केवलम, कलो नास्त्येव नास्त्येव नास्येव गतिरन्यथा। भावार्थ, झगड़े और पाखंड के इस युग में यानी कलयुग में मुक्ति का एकमात्र साधन भगवान के पवित्र नामों का जप करना है, हरि के नामों का जप करना है और कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। इस कलयुग में हरि कीर्तन बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान के पवित्र नाम का जप करने का महत्व श्रीमद् भागवतम के इन श्लोकों में बतलाया गया है। इस कलयुग में जो दोषों का सागर है, सबसे महत्वपूर्ण कारक यह है कि कोई भी भगवान कृष्ण का कीर्तन करके उनके नामों का जाप करके सभी प्रदूषणों से मुक्त हो सकता है और भगवान के धाम में प्रवेश करने के योग्य बन सकता है। सतयुग में भगवान विष्णु के ध्यान से, त्रेता युग में यज्ञों से, द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण की पूजा से जो आत्म साक्षात्कार प्राप्त होता है, वह कलयुग में केवल पवित्र नाम के जप से प्राप्त किया जा सकता है। तो दोस्तों, कलयुग की यही एक खूबसूरती बताई गई है कि केवल भगवान के नाम के जाप से इस भवसागर को पार किया जा सकता है, ईश्वर के धाम को लौटा जा सकता है। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए व बेल आइकन को दबाना ना भूले। धन्यवाद। हरे कृष्णा।